हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका मेंटोर, आपका भाई आज फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, मेरी वीडियोस अच्छी तो लगती है ना? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो। हमारी तरफ से मिलेंगे आपको हार्ट्स एंड कमेंट्स। और हाँ, अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वेट अ मिनट, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर दो। वो देखो नीचे लेफ्ट साइड में ना एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाओ, बेल आइकन दबाओ, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया सारा वीडियोस आप तक पहुंचे, वो भी सबसे पहले। और हाँ बच्चों, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, आप समझ पा रहे हो और आपको लग रहा है कि आप इसमें और सीखो, तो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको इतना करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओ, व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हमें अपना नाम और अपना क्लास मैसेज करो और हमारी बैकएंड टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको केमिस्ट्री के नाम से ही दिमाग में केमिकल लोचा हो जाता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो और आपके इस केमिकल लोचे को न्यूट्रलाइज करने का काम हमारा है। तो क्वेश्चन इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले जानते हैं कि रिएक्शन किसे कहते हैं। कोई भी रिएक्शन क्या कहलाता है, रिएक्शन का मतलब क्या है? बॉन्ड का बनना या बॉन्ड का टूटना। कोई भी बॉन्ड अगर बने या कोई बॉन्ड टूटे तो वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। बॉन्ड का बनना, मेरा आपसे दोस्ती हो गया, बॉन्ड बना, दिस इज ऑल्सो रिएक्शन। मेरा आपसे ब्रेकअप हो गया, बॉन्ड टूटा, दिस इज ऑल्सो रिएक्शन। नाउ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे? When two or more substance combine together chemically to form a new substance, or a substance break down into two or more substance to form another substance with new properties। जब कोई दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस जुड़कर एक नया सब्सटेंस बनाए या कोई एक सब्सटेंस टूटकर, ठीक है, क्या करे, एक दो या दो से अधिक नए सब्सटेंस बनाए, तो वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। उसे ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। बट केमिकल रिएक्शंस के क्या है, कुछ कैरेक्टर्स है। आपको कुछ कैरेक्टर्स दिख पा रहे होंगे केमिकल रिएक्शंस के। देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के कुछ गुण है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बहुत सारे यहाँ पर क्या है, गुण है। जरूरी नहीं है कि इनमें से सब हो, लेकिन इनमें से कोई एक होंगे ही होंगे, ठीक है। तो एक एक कर इस पर आते हैं। सबसे पहला ये यहाँ पर क्या है, चेंज इन कलर, यानी कि कलर में चेंज। यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें कलर में क्या होगा, जब वो रिएक्ट करेंगे तो उनका ओरिजिनल कलर खत्म हो जाता है और वो एक नए कलर में फॉर्म कर जाते हैं। यहाँ सबसे पहले आइए देखिएगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे पहला एग्जांपल कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है। अब अगर इसमें हम क्या करें कि सिट्रिक एसिड मिला दें, यस, सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू का रस। अगर हम इसमें क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड मिला दें, तो इसका जो ओरिजिनल कलर है पर्पल का, ये पर्पल का कलर हट जाएगा एंड इट विल बिकम कलरलेस, ठीक है। तो एक एग्जांपल है फॉर द चेंज इन कलर। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, आपने कभी अपने घर पे, पेंट तो आजकल चलती है, पहले के जमाने में लोग अपने घर पे चूना करवाते थे, ठीक है। या आपने बहुत लोगों को देखा होगा इंडिया में खासकर तंबाकू खाते हुए, ठीक है। आपने देखा होगा तंबाकू बनाते कैसे, उस तंबाकू में देते क्या है, तंबाकू लिया, साइड से क्या देता है, चूना। बट कभी भी आपने उस चूने को फूलते देखा है? वो चूना एक्चुअल में आता कैसा है, वो चूना पत्थर के जैसा आता है। जैसे कोयला आता है ब्लैक कलर का, वैसे ही कोल आता है ना ब्लैक कलर का, वैसे ही क्या होता है कि चूना आता है व्हाइट कलर में, पत्थर पत्थर के जैसा। इसको पानी में देकर फुलाया जाता है, ठीक है। इसको पानी में डाल दिया गया और इसको फूलने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे धीरे धीरे फूलेगा ना, आप उसको बर्तन पे हाथ लगाओगे, जिस चीज पे आप फूलने दियो, कोशिश करना किसी मेटल के वेसल्स पे देने का, ठीक है। उसको हाथ लगाओगे तो आपको क्या महसूस होगा कि वो गर्म हो गया है, ठीक है। वो क्या हो गया, गर्म हो गया है। यानी कि क्विकलाइन, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्विकलाइन यानी कि चूना जब भी रिएक्ट करता है किससे, वाटर के साथ, देन इट प्रोड्यूसेस स्लेक लाइम एंड इट प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ हीट। बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसके टेम्परेचर में क्या होता है, चेंज हो जाता है। थर्ड एग्जांपल इज चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट का मतलब झारखंड से बिहार, गुड़गांव से दिल्ली, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड नहीं। चेंज इन स्टेट, यहाँ पर स्टेट का मतलब हो गया स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट में क्या होना, चेंज आ जाना, ठीक है।
मैटर के स्टेट में, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, हम लोगों ने सबने अपने घर में मोमबत्ती जरूर जलाई होगी, वैक्स कैंडल। जब भी कैंडल को जलता है तो कैंडल किस स्टेट में रहता है? कैंडल रहता है सॉलिड स्टेट में। आप उसको जब जलाते हो तो पहले वो सॉलिड से क्या होता है, चेंज हो जाता है लिक्विड में, एंड देन फर्दर लिक्विड से चेंज होता है किस में, गैस स्टेट में। यानी कि थर्ड वन इज द चेंज इन स्टेट। ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, दीज आर द एग्जांपल्स। फोर्थ इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होना। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जब वो अकर करेंगे, जब वो होंगे, ठीक है, तो गैस प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा उससे? गैस प्रोड्यूस होगा। यहां पर आपको एग्जांपल में दिख रहा है कि जिंक मेटल को अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दो, जिंक मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दो, तो आपको क्या प्रोड्यूस होकर आएगा? जिंक सल्फेट प्रोड्यूस होगा, और साथ में प्रोड्यूस क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। यस, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का एक सबसे बड़ा पहचान क्या होता है कि वो पॉपअप साउंड, इस साउंड के साथ जलता है। ठीक है, नॉर्मली आप जलाते हो किसी चीज को तो वो जल जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस को जलाओगे इट विल प्रोड्यूस अ पॉपअप साउंड। ठीक है, एंड लास्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। नाउ माय फ्रेंड्स, व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड्स, वैसे सॉलिड्स जो क्या करते हैं, घुलते नहीं। ठीक है, वैसे सॉलिड्स जो क्या करते हैं, घुलते नहीं है। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो फॉर्म करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। यस, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीपीटी। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पीपीटी। यस, वेरी गुड, इसको लिखेंगे पीपीटी। यहां पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है, अगर क्या करें, रिएक्शन कराया जाए किससे? लेड नाइट्रेट से। पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पर दो कंपाउंड बन रहा है, बट ठीक है, बट जो लेड आयोडाइड बना है दैट फॉर्म्स द पीपीटी, यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है येलो कलर का। जैसे आप इन दोनों में रिएक्शन कराएंगे क्या होगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो ये 5 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज के? दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ, कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। बहुत बार लोग इस बारे में बात करते हैं। अब जब रोड किनारे कभी जा रहे होंगे तो आपको रोड के किनारे सिंबल्स मिलता है, ऐसे इस टर्न का, उधर का। ठीक है, तो ये सब सिंबल्स क्या बताता है कि हमको, मतलब वो बोल नहीं रहा है, वो सिंबल के जरिए क्या कर रहा है, सिर्फ आपको जानकारी दे दे रहा है कि आगे क्या है या आगे क्या होने वाला है। उसी तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स या फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही कहलाता है केमिकल इक्वेशन, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इन symbol and formula of a chemical reaction is termed as chemical equation. For example, दूध प्लस चीनी प्लस चाय की पत्ती क्या बनेगा? चाय। बिल्कुल सही, दूध प्लस चीनी प्लस चाय पत्ती क्या बननी है? चाय, है कि नहीं? अब आप इसको सिंबल में रिप्रेजेंट कर दो, मिल्क शो कर दो, चीनी शो कर दो, चाय पत्ती शो कर दो और चाय बना दो, वही रिएक्शन कहलाएगा। बट हम क्या कर रहे हैं, इसको सिर्फ सिंबल और फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां पर आपको दिखा हुआ है जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन का जब रिएक्शन किससे होता है? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, यानी जब कार्बन को हम क्या करते हैं? जलाते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना का मतलब कहलाता है कंबशन, यानी जब कोई भी चीज जलता है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। कार्बन कंबाइन कर रहा है किससे? ऑक्सीजन से। कार्बन किससे कंबाइन कर रहा है? ऑक्सीजन से। और क्या बना रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी को अगर हम एज ए केमिकल इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे? सी, कार्बन का सिंबल होता है सी प्लस, यानी कि जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का होता है O2। याद कीजिए हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, इसलिए हम उसको लिखते हैं O2। ठीक है, उसके बाद एरो दिख रहा है, ये एरो बता रहा है कि किस डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन प्लेस हो रहा है। तो वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि C प्लस O2। फिर एक एरो दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। तो दिस इज द
केमिकल इक्वेशन, इसी तरह से हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आपको किस केमिकल इक्वेशन में, इसके पहले वाले केमिकल इक्वेशन में दो भाग दिख रहा था, C+O2 फिर एरो CO2। अब देखेंगे एक तरफ, यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, दैट रिप्रेजेंट्स द रिएक्टेंट, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, यानी कि वो चीज जो रिएक्ट करेंगे, वो चीज जो रिएक्ट करेंगे वो कहलाता है रिएक्टेंट। राइट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, एरो के राइट हैंड साइड कहलाता है प्रोडक्ट, यानी कि जो बनकर आया, उस केमिकल रिएक्शन से जो बनकर निकला वो कहलाता है प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड इज द रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड इज द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। बीच में जो आपको एरो दिख रही है, ठीक है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन प्लेस हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल है, जैसे पानी से बर्फ बनाना, बर्फ से पानी बना देना, तो ये क्या रिवर्स है, आप उसको रिवर्स कर सकते हो। उस जगह में हम डबल एरो का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको डबल एरो, बट कैसा, ऊपर वाला हाफ, नीचे वाला हाफ, यानी कि हाफ ऑफ एरो का इस्तेमाल करते। डबल एरो ये बताता है कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, और जब सिंगल एरो रहेगा इट मींस दिस रिएक्शन इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। अब देखो, कोई भी केमिकल इक्वेशन तब तक सही नहीं बनता है जब तक हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं, यानी कि द बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन इज मच इंपॉर्टेंट। कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इट मींस बैलेंस का मतलब द रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट। आप कभी बाजार क्या करते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, आप देखोगे तराजू में लोग क्या करते हैं, तौलते हैं, इस साइड आलू चढ़ाया, इस साइड क्या वेट चढ़ाया, अगर वेट ज्यादा हो रहा है तो आलू देगा, आलू ज्यादा हो रहा है तो वेट उसको कम करेगा। इस ढंग से क्या करता है, वो एडजस्ट करता है। और एडजस्ट कब तक करता है, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते। जब तक दोनों क्या करते हैं, इक्वल नहीं हो जाते, तब तक ये क्या करता है, ये उसको डालते रहता है। ठीक उसी तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक, बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंसिंग का मतलब क्या है, द रिएक्टेंट, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अब ये आपने पढ़ा है क्लास 9th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद आया, यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या कहता है, क्या स्टेट करता था, यानी कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में बस उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस दोनों का बराबर होना बहुत जरूरी है। यहां पर आपको क्या एक एग्जांपल दिख रहा है, नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, NH3 अमोनिया बना रहा है। नाइट्रोजन इज N2, हाइड्रोजन इज H2, रिएक्टेंट उधर बन रहा है NH3, दैट इज प्रोडक्ट। अब आपको यहां पर करना क्या है, बैलेंस कैसे करता है ये सीखिए। सबसे जरूरी चीज है, क्लास 10th के टोटल 5 चैप्टर में से 4 चैप्टर में आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मिलेंगे, इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। चलिए इसको समझते हैं कैसे। आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट साइड उसको लिखिए। यहां पर आपको क्या क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। आपको क्या करना है, नाइट्रोजन को लिखिए, कितने हैं नाइट्रोजन के, कितने हैं, 2 एटम्स हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एटम्स है, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है। आप चले जाओ प्रोडक्ट के साइड, प्रोडक्ट के साइड देखेंगे कि नाइट्रोजन कितना है, 1 एटम सिंगल है, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 एटम, यानी कि ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड नहीं है, हमको उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने का सबसे पहला रूल, हम बैलेंस जब भी करते हैं, ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड के आगे लिखते हैं, कभी भी हम क्या करते हैं, उसके पीछे, उसके साइड में, उसके नीचे नहीं लगाते। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, बैलेंस करने के लिए जब हाइड्रोजन 3 है उधर और इधर क्या हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन के आगे क्या किया गया है, 3 लगाया गया है। हाइड्रोजन के आगे क्या किया गया, 3 लगाया गया, 3 लगाया गया, यानी कि अब हाइड्रोजन हो गया 3 और H है 2, यानी कि 3 into 2 कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन कितना रहा मेरा, 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6,
इधर तो हाइड्रोजन 6, उस साइड देखो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने थे 3। अब हम क्या करेंगे, तो NH3 जो लिखा है उसके आगे 2 लगा देंगे। अब आप जो आगे लगाते हो NH3 के आगे 2 लगाओगे तो हाइड्रोजन हो गया 3 इंटू 2, कितना हो गया 6। बिल्कुल सही, वो कितने हो गए 6 हो गए। लेकिन इस सूरत में नाइट्रोजन भी क्या हो गया, आगे लगने का मतलब हो गया सबके लिए। आगे जब लगाते हैं ना, वो नाइट्रोजन के लिए भी हो गया, वो हाइड्रोजन के लिए भी हो गया। तो हाइड्रोजन के लिए 3 ऑलरेडी था, इंटू 2 हो गया, कितना हुआ 6। बट नाइट्रोजन के लिए कितना हो गया 2, यानी कि N2, उधर भी N2, हाइड्रोजन हो गया 6, हाइड्रोजन हो गया 6। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। ये इक्वेशन अब क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। यहां पर एक और सम है, कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। आपका काम ये है, आपका होमवर्क ये है कि इस इक्वेशन को बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि बैलेंस कैसे होगा। ठीक है, ये आपका ड्यूटी रहा, आपको बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, या फिर आप मुझे, सबसे बेटर होता है कि आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करो, मैं आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ गए। अब देखो, आप किसी भी पार्टी में जाते हो, ऐसे समझ लो, आप किसी भी पार्टी में जाते हो, तो पार्टी में कैसे जाते हो, ऐसे ही नॉर्मल नहीं। हम लोग पार्टी में कैसे जाते हैं, पूरा सज धज के अच्छे से, ठीक है, अच्छा सा परफ्यूम लगा के, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा से हेयर स्टाइल बना के। क्यों, आप अगर ऐसे जाओगे तो आपको क्या करेगा, भगा देगा? ऑब्वियसली नहीं भगाएगा, पार्टी में जाओगे खिलाएगा ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप ऐसे क्यों जाते हो, टू लुक मोर अट्रैक्टिव, ताकि आप क्या दिखो, अट्रैक्टिव दिखो, सुंदर दिखो, अच्छे दिखो। ठीक उसी तरह से हम किसी भी इक्वेशन को और अच्छा बना सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। आप ऐसे लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं होगा, बट हम क्या करते हैं, इंप्रेशन बनाने के लिए हम क्यों सच के जाते हैं पार्टी में, इंप्रेशन बनाने के लिए। उसी तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम अच्छा बना सकते हैं 3 चीज ऐड करके। क्या क्या, सबसे पहला फिजिकल स्टेट, यानी कि जो भी आप कंपाउंड, जो भी एलिमेंट लिख रहे हो उसका स्टेट बताइए। सॉलिड है तो ब्रैकेट में S, लिक्विड है तो L, गैस है तो G, और एक्वस है, अगर एक्वस फॉर्म में है तो उसको लिखेंगे A और Q। ये 4 स्टेट होते हैं, आपको दर्शाना है। अब कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन मुझे लिख कर बताओ, ठीक है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ, ये आपका काम है। कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन बताओ जहां पर ये चारों स्टेट, एक ही रिएक्शन में ये चारों स्टेट आते हैं। सेकंड इज द हीट, ठीक है, सेकंड वन इज द हीट चेंज। हीट चेंज का मतलब क्या होता है, 2 तरह के हीट के हिसाब से 2 तरह के रिएक्शंस हैं। वैसे रिएक्शंस जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है, जब वो रिएक्शन होंगे तो हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। वैसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो शब्द का मतलब होता है बाहरी, थर्मिक का मतलब होता है गर्मी, टेम्परेचर, हीट। यानी कि जब हीट बाहर निकले, किसी केमिकल रिएक्शन से हीट बाहर निकले, जैसे कि कार्बन, कोयले को जब भी जलाओ क्या निकलेगा, C+O2, CO2 प्लस बदले में क्या देता है, वो हीट देता है, गर्मी देता है कि नहीं? वो बदले में क्या देता है, हीट देता है, गर्मी देगा। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब होता है अंदर, थर्मिक का मतलब हो गया हीट। जब वैसे केमिकल रिएक्शंस जिसको होने के लिए वो एटमॉस्फेयर से क्या करता, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो हीट को क्या करता, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल ले लो, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो इसको कंबाइन कराने के लिए वी नीड हीट, यानी कि N2 प्लस O2 प्लस हीट। हमको क्या चाहिए, N2 प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट, तब ये बनाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। एंड थर्ड वन इज कंडीशन, टू पुट कंडीशन। 2 कंडीशन, एक तो सबसे पहला आ गया हीट, यानी कि अब यहां पर कंफ्यूज नहीं करना, वो हीट क्या था, इवॉल्व कर रहा है और एटमॉस्फेयर से ले रहा है। यहां पर हीट का मतलब हो गया हम उस रिएक्शन में हीट दे रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये हमारा काम है, हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एरो के ऊपर में हीट नहीं लिखकर ऊपर में डेल्टा का साइन देते हैं, यानी जो ट्रायंगल बना हुआ है दैट इज द साइन फॉर द हीट। एंड फोर्थ वन इज कैटलिस्ट। नीचे आता है कंडीशन में कि कैटलिस्ट बता सकते हैं। अब बताइए कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट ऐसे चीज है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। मेरी आपसे कुछ अनबने थी, बहुत स्लो थी, उतनी नहीं थी, उतनी गुस्सा गुस्सी नहीं था। कोई थर्ड पर्सन आके आपको भड़का दिया, कह रहे वो तो ऐसा वैसा है, आप भी गुस्से हो गए, मेरे से दोस्ती तोड़ दी। वो थर्ड पर्सन क्या किया, कैटलिस्ट का काम।
थर्ड पर्सन क्या किया है, कैटलिस्ट का काम, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन थे उसको बढ़ा दिया। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस है जो बहुत स्लो होते हैं, उसमें कुछ कैटलिस्ट को ऐड किया जाता है ताकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाए, वो बढ़ जाए। ठीक है, इज इट क्लियर? गुड, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया है। अब आइए कि रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बेसिकली देयर आर 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, 5 तरह के केमिकल रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बताइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बोलते चलिए मेरे साथ। कॉम्बिनेशन, उसके बाद डिकम्पोजिशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंबाइन करके कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कौन कौन से रिएक्शन है फिर से बोलेंगे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। ये 5 तरह के रिएक्शन है। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। अब हम आते हैं हमारे सबसे पहले रिएक्शन की तरफ। ठीक है, द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, नाम से ही पता चल रहा है क्या है, जुड़ने वाला रिएक्शन। इसको इसलिए एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, यानी कि वैसे रिएक्शन जहां पर क्या करते, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करके न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, जुड़ने वाले वैसे सब्सटेंस जो जुड़कर क्या करते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते, कंबाइन करते, वैसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमारा पहला रिएक्शन है द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है एक इक्वेशन का, यानी कि क्विक लाइम प्लस वाटर। हमने पहले भी ये रिएक्शन को अभी जस्ट देखा है। क्विक लाइम प्लस वाटर, ये क्या बनाता है, स्लेक्ट लाइम। अब इसको हम लोग इक्वेशन पे कैसे लिखते हैं, एज इक्वेशन कैसे लिखेंगे, लिखेंगे CaO, नीचे उसका नाम लिखा है हमने, क्विक लाइम प्लस। अब आपको एक चीज यहां पर गौर करने को मिलेगा, CaO के बगल में S लिखा हुआ है, दैट इज द सॉलिड। यही होता है फिजिकल स्टेट। यही आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना, और रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस होता है। तो CaO क्विक लाइम इज सॉलिड, यानी कि CaO प्लस H2O वाटर। वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड, इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, L। ये रिएक्ट करते हैं, ये दोनों कंबाइन करते हैं। वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन करता है, यानी क्विक लाइम क्या करता, कंबाइन करता है, और कंबाइन करके क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम, यानी कि CaOH होल 2। आई होप कि आप फॉर्मूलाज आपको सब याद होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा है। अगर आपको याद नहीं है तो बहुत जल्दी क्लास 9 की वीडियो आएगी, आप उस पर जाकर एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूलाज जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फॉर्मूला नहीं जानोगे तो रिएक्शंस नहीं बनेगी मेरे दोस्तों, बात समझ गए। तो ये क्या बना, CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगा A और Q लिखा हुआ है, एक्वस, यानी कि ये क्या होते हैं, एक्वस स्टेट में रहते हैं। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट किया, कंबाइन किया, फिर से ध्यान देंगे ऐड हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है, कंबाइन कर रहा है, कंबाइन कर क्या बना रहा है, स्लेक्ट लाइम। ठीक है, एक नया सब्सटेंस बनाया जिसका प्रॉपर्टी उन दोनों से क्या है, अलग है। ये क्या एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स और यहाँ पर दिए हुए, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जलाते हैं, है कि नहीं। जब हम कोयला जलाते हैं, आपको जाकर वैक्स जला रहे हैं, कुछ भी जला रहे हैं, तो यानी कि ये सब क्या है, कार्बन है। कार्बन जब भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनता है, वाटर। H2 प्लस O2 कंबाइंस टू फॉर्म H2O, वाटर का फॉर्मेशन होता है। आपका काम है इन सब इक्वेशंस को, जितना भी केमिकल रिएक्शंस दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस सब का इक्वेशन बनाओ, बनाकर इसको बैलेंस करो। कोई दिक्कत लगे, मैं आपका मेंटोर, आपका भाई आपके लिए हमेशा हूं। आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है। थर्ड, यहाँ पर आपको दिख रहा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस यानी मीथेन, मीथेन, इथेन, ये सब भी जब क्या करते हैं, जलते हैं। ठीक है, जब इनको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ये जब जलता है तो भी ये क्या होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, नेचुरल गैस जब प्रोड्यूस होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे, जैसे कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा आपको ऑक्सीजन के साथ तो मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल करेगा तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा।
मेटल क्लोरीन के साथ करेगा तो मेटल क्लोराइड बनाएगा। कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बेस बनाता है। कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एसिड बनाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के लिए। आप इसको अपने घर में बुक्स निकालिए, स्टडी कीजिए। कोई दिक्कत लगता है मैं आपको फिर बोलता हूं कि मैं आपके लिए हूं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाउ वर्ड इज डीकंपोज। डीकंपोज का मतलब होता है टूटना, तोड़ने वाला रिएक्शन। ठीक है, कोई भी वैसा रिएक्शन जो टूट कर क्या करे, नए सब्सटेंस बनाए। व्हेन ए सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस, वैसा रिएक्शंस जहां पर क्या होते हैं, सब्सटेंस टूटते हैं। किन किन चीजों में, दो या दो से अलग अलग नए नए सब्सटेंस में। आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। हम इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अब देखो, गौर करने की बात है कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी डिकम्पोजिशन ऐसे ही नहीं होता है। मेरी और आपकी अगर कोई बॉन्डिंग है, दोस्ती है, तो वो ऐसे ही नहीं टूटेगी अनलेस एंड अनटिल उसको कोई तोड़ने वाला हो। यानी कि यहाँ पर क्या हो, कोई तोड़ने वाला चीज होना चाहिए जो उसको तोड़ सके। बिना किसी एक्सटर्नल चीज के जल्दी कोई भी रिएक्शंस नहीं टूटता है, डिकम्पोज नहीं करता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूट रहा है। आपको एरो के ऊपर में एक चीज दिख रहा होगा, दैट इज द साइन ऑफ डेल्टा। अभी हमने बताया डेल्टा साइन का मतलब, यस, डेल्टा साइन का मतलब हीट। ठीक है, यानी कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो दो चीज बनता है, CaO क्विकलाइम हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और क्या देता है साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। एक ट्रिक यहाँ पर याद रखो, बहुत ही आसान सा ट्रिक है। अगर रिएक्टेंट साइड कार्बोनेट है, CO3 है, और वो टूट रहा है तो एक साइड प्रोडक्ट के साइड में एक CO2 होगा ही होगा। रिमेंबर दिस ट्रिक। कैल्शियम कार्बोनेट जब भी टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक, अब क्या है कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से कुछ कुछ टाइप के भी होते हैं, यानी कुछ कुछ तरीके से डिकम्पोज करते हैं, जैसे कि हीट से। ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल में दिख रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है दैट इज ड्यू टू हीट। ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जैसे कि वाटर। ठीक है, आप अपने बुक में NCERT के बुक में आप पढ़ेंगे, वाटर का डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, उसको अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत आसानी से दिया हुआ है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, बट हीट के मदद से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के मदद से। इस तरह के डिकम्पोजिशन को, यानी कि वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट से होगा तो कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रिसिटी से होगी तो कहलाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो वो टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। एंड थर्ड, ठीक है, थर्ड इज द फोटोलाइटिक, यानी कि फोटो का मतलब लाइट। ठीक है, लाइट के मदद से, सूर्य की रोशनी के मदद से अगर कोई रिएक्शन हो, कोई डिकम्पोजिशन हो, तो वो कहलाता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल होगा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर आप क्या करो, धूप में ऐसे एक्सपोज कर दोगे, वो टूट जाएगा, अपने आप टूट जाएगा, सिल्वर में और क्लोरीन में। ठीक है, अब जिस तरह से हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा है भी कि जब भी थर्मल होता है ऊपर में क्या देते हैं, हीट का साइन। आप पूछेंगे इलेक्ट्रिसिटी और फोटोलाइटिक का कोई साइन नहीं होता है। आपको क्या करना है, उस एरो पे डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी किसके मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोज हो रहा है, तो आप डायरेक्ट वहां पर क्या करो, लिख डालो, इलेक्ट्रिसिटी लिखो। लाइट के मदद से हो रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है, तो आप डायरेक्ट क्या करो, वहां पर लाइट लिख डालो। इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट, बीच में जो एरो है, एरो के ऊपर में एज अ कैटलिस्ट आप या तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है तो इलेक्ट्रिसिटी लिखो, फोटोलाइटिक है तो लाइट लिखो, और अगर थर्मल है तो आप सीधा सीधी क्या करो, हीट का यानी कि डेल्टा का जो साइन होता है आप उसको पुटअप कर दो। थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आइए आपको बाबा अमृत केसरी एक दोहा सुनाएंगे। दोहा यह है कि ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, लेकिन उससे कभी मत बोलिए जो आपसे तगड़ा होए।
मतलब आपको उनसे कभी भी नहीं उलझना है जो आपसे क्या है, स्ट्रांग है कि नहीं, वरना वो आपको क्या करेंगे, वो आपको डिस्प्लेस कर देंगे, हरा देंगे। यस, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी से कुछ मिलता जुलता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेस कर देना। आओ दूसरा एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। मैं और आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे पास क्या है, साइकिल है, मैं आपको रोज साइकिल में बिठाता हूँ, मुझे 10 रुपया पॉकेट मनी मिलता है, मैं आपको 1 पीस समोसा खिला देता हूँ, घुमा देता हूँ, आपका मेरे साथ क्या है, दोस्ती बड़ा अच्छा है, कह रहे मेरा दोस्त बड़ा अच्छा है। किसी थर्ड पर्सन ने एंट्री ली, ठीक है, उसके पास क्या है, बाइक है, उसके पॉकेट में है 100 रुपए, मैं आपको खिलाया समोसा, वो खिलाया आपको मोमोज, चाउमीन, ठीक है, मोमो खिलाया, चाउमीन खिलाया, और वो क्या है, आपको गिफ्ट भी दिया। अब यहाँ पर क्या है कि वो मेरे से क्या था, ऑब्वियसली क्या है, स्ट्रांग है, तो वो मेरे को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, मेरी दोस्ती खत्म हो गई आपसे। दोस्ती किससे चले गई, उसके साथ। वैसे घबराओ नहीं, एक एग्जांपल ऐसा होता नहीं है, दिस इज द एग्जांपल। दोस्ती कभी भी इन सब चीजों से नहीं होती है। दोस्ती एक ऐसा चीज होते हैं जो कभी इन सब चीजों को नहीं देखते हैं। बस एक एग्जांपल लिया आपने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब जब कोई स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, ठीक है, किसी कंपाउंड से वीक एलिमेंट को रिप्लेस कर दे और खुद उस जगह पर जाकर क्या हो, फिट हो जाए। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपसे तब ही बनेगा जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो। क्लास 8 याद करो, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा। क्लास 9 आप याद करो, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है तो आपसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बनेगा। इसलिए इस रिएक्शन के प्रैक्टिस करने से पहले आप क्या करो, सबसे पहले जाओ और जाकर रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, क्योंकि ये याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल दिख रहा है कि आयरन Fe, ठीक है, जो कि एक सॉलिड स्टेट में है, वो रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4, जो कि क्या है, एक्वस स्टेट में है। यानी कि आयरन रिएक्ट कर रहा है किससे, कॉपर सल्फेट से। अब एज ऑन रिएक्टिविटी सीरीज आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने क्या कहा दोहे में, ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। तगड़ा होगा तो क्या करेगा, रिप्लेस कर डालेगा। यहां पर भी क्या होगा, आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। बेचारा कॉपर कम रिएक्टिव है, होगा क्या, आयरन कॉपर को हटा देगा, उनसे डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ जाके चिपक जाएगा कि भैया हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और कॉपर को बोलेगा तुम वीक है, तुम भाग यहां से। तो यहां पर बन क्या रहा है, प्रोडक्ट में क्या बनकर आ गया, कॉपर वहां से डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, अपना प्लेस, अपना पोजीशन, अपना प्लेस को वो क्या किया, छोड़ दिया। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो क्या करते हैं हमेशा, इसलिए पढ़िए, स्ट्रॉन्ग बनिए, ताकि आप भविष्य में क्या कर सके, कुछ अच्छे बन सके। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही आयरन रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब क्या बन गया प्रोडक्ट में, FeSO4, यानी कि आयरन सल्फेट, जिसको हम कहते हैं फेरिक सल्फेट भी। ठीक है, ये आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। और डिस्प्लेस करके कॉपर को क्या किया, अलग कर दिया कि भैया तू यहां से हट जा। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फिर से बोल दूं, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज याद करो। रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना बहुत जरूरी है, बिना उसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपसे नहीं बनेगा। आइए बढ़ते हैं 4th वन की तरफ। अगला 4th वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब जहां पर रेडिकल्स एक्सचेंज होते हैं। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक एग्जांपल दिख रहा है, किस किस चीज का, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के रिएक्शन का। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के रिएक्शन का। ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है, ये रेडिकल्स को एक्सचेंज कर ले रहा है। किस चीज को एक्सचेंज कर रहा है, रेडिकल को एक्सचेंज कर ले रहा है। यानी कि जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। सोडियम चला गया किसके पास, क्लोरीन के पास, और बेरियम चला गया किसके पास, सल्फेट के पास। तो प्रोडक्ट में क्या बना हमारा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन किसके किसके बीच था, रिएक्शन था सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड के बीच में। जैसे आप इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डबल रेडिकल डिस्प्लेस हो जाता है। रेडिकल आपको पता ही होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा ही होगा। ठीक है,
अगर नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, रेडिकल क्या है? रेडिकल एक्सचेंज हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या था, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है। अब क्या किया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, सोडियम चला गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर आपको क्या बन गया, यहाँ पर बेरियम, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बेरियम रिएक्ट कर गया किसके साथ, बेरियम किसके साथ रिएक्ट कर गया, सल्फेट के साथ, क्या बनाया, बेरियम सल्फेट। अब आपको यहाँ पर कुछ और भी दिख रहा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बेरियम सल्फेट, उसके नीचे लिखा हुआ है व्हाइट पीपीटी, यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। यानी कि जब भी याद रखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होते हैं। दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, जरूरी नहीं कि प्रेसिपिटेट ही होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह के होंगे। एक तो होगा प्रेसिपिटेट रिएक्शंस जहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, और एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब जब कोई एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये हम लोग बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइज कर देता है। आगे पढ़ेंगे जब हम लोग एसिड बेस सॉल्ट ये वाले चैप्टर में घुसेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ आते हैं किस चीज पर, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस पर। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर BaSO4 ही क्यों किया। ठीक है, यहाँ पर तो ये हम कैसे जानेंगे कि प्रेसिपिटेट कौन है, तो बच्चों इसका बहुत सारा ट्रिक्स होता है, इतने शॉर्ट टाइम में सारे ट्रिक्स को समझा पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको लग रहा है कि आप इन ट्रिक्स को सीख सके, जान सके, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको अपनी क्लासेस में हर एक तरह से ट्रेन करते हैं, हमारे पास अच्छे फैकल्टीज है जो आपको गाइड करेंगे, और गाइड कर क्या करेंगे, हर एक चीज के बारे में डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रेसिपिटेट कैसा प्रेसिपिटेट, उसका कलर भी बताना बहुत जरूरी है कि कैसा प्रेसिपिटेट फॉर्म किया। आप बोलेंगे सर कलर कैसे याद रखें, डोंट वरी, बना के प्रैक्टिस करके सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये हो गए चार तरह के अभी तक रिएक्शंस, कौन कौन से, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ चुका कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, कितने तरह से डिकम्पोज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और डबल डिस्प्लेसमेंट कितने तरह के होते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले रिएक्शन की तरफ जो है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन दो वर्ड का बना है, रेड एंड ऑक्स, यानी कि दो रिएक्शन इन्वॉल्व है इसमें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट व्हाट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं? When a substance in a chemical reaction, when a substance loses oxygen, जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक इसका ऑपोजिट, यानी कि इन ए केमिकल रिएक्शन व्हेन अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर ले तो उस तरह का रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसी दोनों रिएक्शन को कॉम्बिनेशन में हम कहते हैं, एक साथ इकट्ठे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन किससे हो रहा है, हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, कॉपर प्लस वाटर, कॉपर प्लस वाटर। अब आपको यहां पर देखना है कि यहां से जो कॉपर CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर बना। ये कैसा रिएक्शन था, दिस वाज द रिडक्शन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, अपना ऑक्सीजन खो दिया, यानी कि व्हेन अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, उस तरह का रिएक्शन क्या कहलाया, रिडक्शन रिएक्शन। यानी यहाँ पर जो रिएक्शन आपको दिखा, कॉपर ऑक्साइड से क्या बनना, कॉपर, ये क्या हो गया, रिडक्शन। अब हाइड्रोजन से क्या बना, वाटर, यानी कि हाइड्रोजन में क्या जाकर जुड़ गया, हाइड्रोजन में जुड़ गया, हाइड्रोजन में जुड़ गया ऑक्सीजन, तो क्या बना दिया, वाटर। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या किया है, गेन किया है, तो ये रिएक्शन हो गए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। उसी तरह दूसरे तरफ आप देखेंगे, अब ये जो दूसरे तरफ का जो आपका इक्वेशंस है, बहुत सारा आपको क्या दिख रहा है, मार्क दिख रहे हैं। बच्चों ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। आइए थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा दूं ताकि आपको इसके बारे में समझ में आ जाए, आप इस पे घर पे क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको। अब मेरी बात सुनिएगा, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, Cu, ठीक है।
यहाँ पर Cu के पास, CuO के पास क्या है, ऑक्सीजन है, यानी वही कल दिन क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, अपने से ऑक्सीजन निकालेगा, दूसरे को देगा। तो CuO विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। वेल एज H2 क्या करेगा, H2 से जाकर क्या होगा, ये कल दिन कराएगा, यानी कि यहां से क्या कर रहा है, वो जुड़ने में मदद करा रहा है, ठीक है। यानी कि जुड़ने में कौन मदद करा रहा है, H2, क्या जुड़ने में, वाटर को जुड़ाने में। देन इट विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट, वही है जो कल दिन ऑक्सीजन को जुड़ाएगा, यानी अभी तक क्या वो अकेला है। दिस विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस, ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ। तो आप यहाँ पर बताइए मुझे कि कौन सा सब्सटेंस है यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है यहाँ पर H, हाइड्रोजन, ठीक है, H2, यानी कि H2 से क्या बना, H2 से बना H2O, दैट इज द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस होकर कौन आया है, कॉपर ऑक्साइड से क्या निकल गया, ऑक्सीजन। तो कॉपर हमारा क्या है, कॉपर इज द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ऐसे ही क्वेश्चंस को आप घर में प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ रेडॉक्स रिएक्शंस का बहुत सारा इफेक्ट है, क्या क्या है, सबसे पहला है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है कि व्हेन मेटल्स आर ईटन अप, मेटल्स क्या हो, खाए जाए, उनको खा जाया जाए, उनको मतलब उनके लेयर को धीरे धीरे खोखला कर दिया जाए बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्ट एयर, जिसको मतलब मॉइस्चर एंड एयर का कॉम्बिनेशन, जिसको कह सकते हैं मॉइस्ट एयर। तो जब मॉइस्ट एयर के एक्शन से कोई भी मेटल के परत को खत्म कर दिया जाए वो कहलाता है कोरोजन। एग्जांपल में होगा रस्ट। आपने देखा होगा जितने भी लोहे का सामान होता है, हमारा लोहा का गेट, लोहा का ग्रिल, ठीक है, इसको अगर आप एक्सपोज कर दो, ऐसे छोड़ दो कुछ दिन में, उसमें क्या लगेगा, जंग लग जाती है। तो जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी प्रोड्यूसेस वी ऑयल एंड ग्रीस देम। आप साइकिल चलाते होगे, साइकिल की चेन में हमेशा तेल देना पड़ता है, ग्रीस देना पड़ता है, अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, वो जम जाएगा, उसमें कोरोजन हो जाएगा, जंग लग जाएगी, जिसको जंग कहते हैं, रस्ट। जंग मतलब रस्ट। उसी तरह से बहुत बार क्या होता है, जैसे कि हमारे घर में जितने ग्रिल्स, हमने उसको क्या किया, पेंट कर दिया, पेंट एक कोट बना दिया है जहां पर उस मेटल का, उस आयरन का रिएक्शन क्या हो रहा है, मॉइस्ट एयर से नहीं हो रहा है, एयर और मॉइस्चर से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो कोरोजन बच जाता है। दूसरा इज द रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी, एक ऐसा कंडीशन प्रोड्यूस हो जाना, ठीक है, एरियल ऑक्सीडेशन के कारण, एरियल ऑक्सीडेशन के कारण एक ऐसा कंडीशन प्रोड्यूस हो जाना, ठीक है, किसके कारण, फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स, जो फूड में फैट और क्या होते हैं, ऑयल पाए जाते हैं, ठीक है, फैटी फूड्स एंड ऑयली फूड्स जो पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, एक अनप्लीजेंट स्मेल। आप कोई भी तेल वेल का सामान बनाकर रख दो 2-3 दिन, तो वो क्या होगा, खराब हो जाता है, उसमें से क्या होता है कि अनप्लीजेंट उसका स्मेल आ जाएगा, आप उसको खाओगे एक अनप्लीजेंट टेस्ट आएगा। तो ये प्रोडक्शन जो कंडीशन है, यही कहलाता है रेंसिडिटी। बचेंगे कैसे रेंसिडिटी से, हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाओ। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि वैसे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को होने नहीं देते, ऑक्सीजन से कंबाइन होने उसको नहीं देते। एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स जिसको कहते हैं, हम लोग मिलाते हैं। जितने भी आप मार्केट में आप कोई चीज पिकल्स बनाओ, सॉस बनाओ, आप देखोगे वो खराब हो जाएगा, लेकिन मार्केट से जो बन कर आता है, मार्केट में देखते हो जूस आता है, 3-3 महीने तक उसका एक्सपायरी डेट होता है। आप घर पे बनाओ जूस, 2 दिन के बाद पियो, खराब हो जाता है। वो खराब नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसमें हम क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाया हुआ रहता है। दूसरा, बाय लोइंग द टेम्परेचर, फ्रीज कर दो, फ्रिज में रख दो। सब्जी बनाओ, अभी गर्मी का दिन हमें, आपका क्या होगा कि सब्जी बनाकर आप रख दो अपने किचन पे, अगले दिन क्या होगा, खराब हो जाएगा। लेकिन उसी सब्जी को आप फ्रिज में डाल दो 3 दिन, आप 3 दिन के बाद भी उसको निकाल कर खाओगे, देयर विल बी नो इशू, नो प्रॉब्लम। अच्छा, लेज खाए हो, लेज के पैकेट फाड़ोगे, अंदर से क्या निकलता है, हवा। नहीं, ये हम लोगों का जो अभी तक जानकारी है ये गलत है। उसके अंदर से हवा नहीं निकलता, दैट इज नॉट एयर, उसके अंदर भरा रहता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ताकि उसको क्या बना सके, क्रिस्पी बना सके। आप घर पे क्या करो, चिप्स छान लो, घर पे हम लोग के पेरेंट्स, हम लोग की गार्जियन, मम्मी दादी नानी चिप्स बनाते हैं, उस चिप्स को छान दो, छान कर रख दो, अब देखना 2 दिन के बाद वो चिप्स में क्या होगा, मॉइस्चर पकड़ लेता है, वो क्रिस्पी नहीं रहता है। बट आप मार्केट से जो खरीद के लाते हो चिप्स, ठीक है, आप जो चिप्स का पैकेट लाते हो मार्केट से खरीद के, वो हमेशा क्या रहता है, क्रिस्पी रहता है। कैसे, उसका क्रिस्पीनेस का रीजन क्या है, उसमें हवा नहीं मिलाते हैं, उसमें मिलाता है नाइट्रोजन गैस, देके उसको पैक कर देता है। नाइट्रोजन गैस क्या करता है,
कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को होने नहीं देता है। एंड फोर्थ वन, किसी भी चीज को आप एयर टाइट, मार्केट में आता है एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में आप उसको बंद कर दोगे तो ऑब्वियसली हवा का कांटेक्ट उससे खत्म हो जाएगा और उससे क्या होगा, उससे किसी भी तरह का अनप्लीजेंट स्मेल या अनप्लीजेंट टेस्ट नहीं आएगा, वो खराब नहीं होगा। तो आई होप कि आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की तकलीफ दूर हुई हो। बच्चों इसी तरह से वीडियोस देखते रहो, घर पे पढ़ते रहो। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। बस हमें व्हाट्सअप करो, ठीक है, अपना नाम, क्लास रोल और अपना नाम और अपना क्लास, ये 2 चीज हमें मैसेज करो। हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी, आपको सारी डिटेल बता देगी, ठीक है। इसी तरह वीडियोस देखते रहो, इसी तरह प्यार जताते रहो। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई लेफ्ट साइड में ना सब्सक्राइब का बटन है, जाओ उसे दबाओ और प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान।